सबका स्वागत करती है। आपके द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Sport, as we always say, is a great metaphor. Sport gives hope where once there was only despair. मेरा नाम पदमजीत शेरावत है और आज के दिन हमें खास मेहमान आपके लिए लेकर आए हैं। Left handed, but he does most things right. किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जितने बेहतरीन क्रिकेटर, उतने ही उम्दा इंसान। प्रज्ञान ओझा, आपका स्वागत। A big welcome to you. थैंक यू पदम भाई। आशा करता हूँ आप सही हैं, घर पे सब ठीक है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है मुझे लगता है मतलब किसी को पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, तो वही मैं दुआ करता हूँ कि सभी ठीक हैं घर पे। प्रज्ञान, और यही दुआएं मैं अपनी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी, संजय दादा की तरफ से भी और पूरे भारतवर्ष की तरफ से, आपके फैंस की तरफ से दुआ करता हूँ आप और आपकी फैमिली लॉकडाउन में अच्छे होंगे। लॉकडाउन में किस तरीके से व्यस्त रखा आपने अपने आप को? कोई फिल्में देखी हैं आपने? देखिए, फिल्म तो देख रहा था, लेकिन जैसा कि पिछली बार हम जब मिले थे मैंने आपको कहा था आई जस्ट हैड अ बेबी बॉय, तो अभी 9 महीने का। मुबारक हो एक बार फिर सबकी तरफ से। थैंक यू। क्या नाम रखा है बता दीजिए उनका? योहान रखा है। योहान क्या मतलब होता है योहान का? योहान इज लकी। अच्छा। हाँ, संस्कृत में लकी कहते हैं, तो वो मुझे बिजी रख रहा है। जैसे मतलब उनको नहलाना, फिर उनका डायपर चेंज करना, ये सारे चीज़ में मैं बिजी था। ये कहते हुए मैं और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा। देखिए, आई फील वी आर ऑल प्रिविलेज्ड कि हम घर में बैठे हुए हैं, हमें इंटरनेट का एक्सेस है, टेलीविज़न का एक्सेस है, फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो माइग्रेंट्स हैं, लेबर्स हैं, उनको बहुत तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स सुनने को देखने को मिला जो हमने कभी सोचा नहीं था, तो माय हार्ट गोज आउट टू देम। एंड मैं यही आपने बहुत बढ़िया बात छेड़ी आपने, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं इट इज नॉट व्हाट यू हैव, इट इज व्हाट यू डू विद व्हाट यू हैव। हम जिंदगी में क्रिप बहुत करते हैं। इफ वी लुक अराउंड एंड सी व्हाट वी हैव इनफ। इफ वी लुक अराउंड एंड सी व्हाट वी डोंट हैव, वी विल नेवर हैव इनफ। तो बहुत बढ़िया आपने पॉजिटिव तरीके से आपने इसकी शुरुआत की है। और प्रज्ञान ओझा के द्वारा जो मैसेज भी आप सब लोगों तक पहुंच रहा है वो ये है कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आएंगे। हम जब आए थे जिंदगी में तो कहीं से लिखवा कर नहीं लाए थे कि सिर्फ अच्छी चीजें हमारे साथ होंगी। अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। आप जा रहे हैं, व्हेन यू सी अ रोड ब्लॉक, इट्स अप टू यू हाउ यू सी इट। You can see it as an opportunity to be enjoyed or you can see it as an obstacle to be fought। ऑब्स्टिकल की बात करते हैं प्रज्ञान, आपने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, मगर एक छोटा सा एक मोमेंट आया था आपकी जिंदगी में 2014 में, दिसंबर 2014 मुझे याद है जी। आपके बॉलिंग एक्शन के लिए, आपको सस्पेक्ट एक्शन के लिए 1 महीने क्रिकेट से दूर रखा गया था, मगर दिसंबर 2014 में वो इंसिडेंट हुआ। आप जनवरी 2015 में वापस आ गए। तो आपका वो एक एक्ट था, वो एक मिसाल था बाकी लोगों के लिए कि आपने हार नहीं मानी। आपने कहा अच्छा लीजिए, मैं इस एक्शन को करेक्ट करके वापस आता हूं। बताइए उसके बारे में कुछ। जी पदम भाई, आप भी क्रिकेटर हैं, आप भी फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, आपको पता है मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में हमेशा अनसर्टेनिटी रहता है, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर लें कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि आप जब भी ग्राउंड पे जाते हैं आप सक्सेसफुल होंगे। तो ये एक हमें मान के चलना पड़ता है कि हमें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर से सामना होता है। सक्सेस अगर आप कंपेयर करें फेलियर के साथ थोड़ा कम होता है, इसलिए सक्सेस को एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप लगातार फाइट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा 2014 में उसमें थोड़े ऐसे चीज़ धीरे धीरे मेरे बॉलिंग एक्शन में डेवलप हो गए थे जो सही नहीं थे मेरे लिए, या क्रिकेट के हिसाब से देखेंगे, लॉ के हिसाब से देखेंगे तो वो सही नहीं थे। तो मैं जब चेन्नई गया, SRMC गया, तो मेरा वो जो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, उन्होंने देखा हर एंगल से, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं थोड़े से चेंजेस करूं ताकि जो अनवांटेड चीज़ हो रहा है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मैं लगभग 22-25 दिन में वापस आ गया था, क्योंकि 2 चीज़ होता है, एक होता है आप इंटेंशनली करते हैं, एक होता है जो आप अनइंटेंशनली आपके जो बैड हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट में हमने काफ़ी बार देखा है पदम भाई, आप रिलेट कर पाएंगे कि कभी कभी ज़्यादा खेलते खेलते हम लोग गलत चीज़ डेवलप कर देते हैं जो हमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है टेक्निक में, स्किल्स में। मजे की बात पता क्या है? मजे की बात ये है कि अक्सर मैंने इतिहास में
टॉप गेंदबाजों का, बल्लेबाजों का इंटरव्यू किया है, हर कोई कहता है कि मेरे साथ फॉल्ट था नहीं। आप कह रहे हैं कि मेरे साथ दिक्कत थी, जिन्होंने मुझे कहा कि तेरे एक्शन में गड़बड़ है, आप उन पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, विच इज अ साइन ऑफ नॉट जस्ट अ गुड स्पोर्ट्समैन, इट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। क्योंकि अगर आप गलती को कबूल कर लेंगे तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। जी बिल्कुल पदम भाई, देखिए ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें मैं मानता हूँ कि अगर कुछ कहा जा रहा है तो पहले उसको एनालाइज कीजिए, क्यों कहा जा रहा है। अगर कुछ है तो खुल के आप अगर ओपन होंगे तो ही आप डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ आ सकता है आप में। अगर किस आप एक अपने शख्स आप ने को सबसे ज्यादा आपकी उस समय सपोर्ट की, हेल्प करी, किस एक शख्स को सबसे बड़ा क्रेडिट देंगे? देखिए, सबसे पहले तो होती है फैमिली। फैमिली एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है आपके लिए। वो आपको आपके पीछे खड़ी होती है तो फिर आप कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद मेरा जो क्लोज सर्कल है, जो मेरे क्रिकेट खेलते हुए जो फ्रेंड्स हैं, अच्छा, एक सवाल बचपन ऐसे से। पूछ लेते हैं, आपका क्रिकेट खेलते वक्त पूरे करियर में सबसे जी। बढ़िया करीबी क्रिकेटर फ्रेंड कौन? देखिए, ऐसे अगर आप देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में अलग हो जाता है, क्योंकि अच्छा, इंटरनेशनल डोमेस्टिक का में बताइए, पहले डोमेस्टिक बताइए। डोमेस्टिक का जैसे मैं खेला हूँ काफ़ी। अमोल शिंदे करके एक हैं, हैदराबाद को खेलते थे, ऑफ जी। स्पिनर बैट्समैन। हाँ। फिर MP अर्जुन है, मीडियम पेसर है, अल्फ्रेड अब्सलोम। तो ये तीनों मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इन तीनों ने काफ़ी मुझे गाइड किया है जब मेरा जब अच्छा मैं अच्छा, बताइए, शुरू किया क्योंकि था। आप जी ये जमाना तो अब आ गया कि अब सिंगल रूम प्लेयरों को मिलता है। एक जमाना हुआ करता था एक कमरे में दो ठहरते थे। जी तो आपके पसंदीदा रूममेट कौन हुआ करते थे? जी देखिए, इंडियन टीम में तो जब मेरा दाखिला हुआ तब सिंगल रूम्स मिलते थे। हाँ, लेकिन हाँ, हम लोग डोमेस्टिक में। हम लोग काफी बार एक दूसरे के कमरे में सो जाते थे। जैसे रोहित शर्मा हो गए, मनोज हाँ। तिवारी हो गए, जैसे प्रवीण कुमार हो गए। तो इनके रूम में मैं काफी बार जाके सो जाता था, या वो मेरे रूम में आके सो जाते थे। प्रज्ञान, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि बड़ी मनोज तिवारी का नाम आया। मनोज तिवारी, आप बंगाल के लिए भी 2 सीजन खेले, जी। हैदराबाद के लिए प्राइमरली आप ज्यादा खेले। एक इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से बड़े खफा थे, और जब मनोज तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो आप सवाल प्रज्ञान से ही पूछें, क्यों खफा थे आप बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन से? नहीं, खफा नहीं। वो देखिए, वो ऐसा होता है ना कि जब न्यूज़ बाहर निकलती है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है, दूसरे जगह से तीसरे जगह पहुंचती है, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से बीच में सब अपना तड़का मसाला लगा चुके होते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं जब मेरा बॉलिंग एक्शन का हुआ, मैं हैदराबाद को खेलता था। देन हैदराबाद प्लेट में चली गई। उसके बाद मैं चाहता था, अगर इंडियन टीम में कमबैक करना है, सभी को पता है कि आपको एलिट ग्रुप में खेलना पड़ता है, अच्छे टीमों के साथ परफॉर्म करना पड़ता है डोमेस्टिक में, फिर जाके आप अपना कमबैक कर सकते हैं, या मुमकिन है। तो मैं एलिट में खेलना चाहता था। तो मैंने देन सेक्रेटरी जो थे दादा, उनसे बात की। दादा ने मुझे ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया, मुझे खेलने का मौका दिया। मैं 2 साल खेलने के बाद आई हैड सम पर्सनल इश्यूज, जिसकी वजह से मैंने दादा से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वापस हैदराबाद जाना है, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम एट होम, मेरे को कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है, आई हैव टू फुलफिल इट। तो बात इतनी सी थी, लेकिन बात आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे ब्लो हुई मुझे पता नहीं है, और उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। लेकिन मेरा और दादा का दादा का और मेरा पूरा क्लियर कम्युनिकेशन था, और जितने भी प्लेयर्स थे सारे से कम्युनिकेशन था। दादा कह रहे हैं तो दादा मतलब सौरव गांगुली, राइट? जी, सौरव गांगुली जी। तो कोई मतभेद था नहीं, मतलब ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। मतभेद कैसा हो सकता है? वो मतलब कि उन्होंने मुझे मतलब हेल्प किया था जब मुझे ज़रूरत थी, और मैंने उन्हें बाद में, जब मेरी कोई पर्सनल कमिटमेंट थी, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया। तो वो चाहते थे मैं और 1 साल खेलूं, क्योंकि वो चाहते थे एक एक्सपीरियंस स्पिनर उनके लिए खेले। तो बातचीत ऐसी चल रही थी, लेकिन वो कहाँ कैसे आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो हुआ वो मुझे पता नहीं, और उस चीज़ में मैं जाना भी नहीं चाहता। प्रज्ञान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक के उस पार प्रज्ञान भी होंगे, पदमजीत शेरावत भी होंगे, स्पोर्ट्स जिंदगी यही होंगे।
वेलकम बैक। मैं हूं पदमजीत शेरावत और प्रज्ञान ओझा से आज बातचीत का सिलसिला जारी है। प्रज्ञान, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि प्रज्ञान ओझा का आखिरी टेस्ट मैच वही था जो सचिन तेंदुलकर का भी आखिरी टेस्ट मैच था और आप उसमें मैन ऑफ द मैच थे। मगर आपको ये उस समय नहीं मालूम था। सचिन को मालूम था कि आखिरी टेस्ट मैच खेल चुके हैं, आपको नहीं मालूम था। तो कभी कभी लगता है कि आखिरी मैच में 10 विकेट लिए, मैन ऑफ द मैच था, उसके बाद भारत के लिए नहीं खेला, कहीं कोई शिकवा, कोई गिला? जी, ज़रूर। आप भारत के लिए कितने भी मैचेस खेल लीजिए, आपको लगेगा कम है। हाँ, पेट भरेगा स्पेशली नहीं। जब आप, हाँ जी, ज़रूर। और स्पेशली जब आप 10 विकेटें लेके हैं, मैन ऑफ द मैच लेके हैं और इतना बड़ा मतलब मैच था वो इंडियन हिस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है कि क्यों मैं आगे नहीं खेला। लेकिन थोड़े टाइम तक मैं डिसअपॉइंटेड था, थोड़ा मतलब समय लगा मुझे ओवरकम करने में। लेकिन एंड ऑफ द डे मैंने ये सोचा कि आई वाज द लकी फ्यू गाइज जो कंट्री के लिए खेला, तीनों फॉर्मेट खेला। जी हाँ, और मैं बता दूं, मैं प्रज्ञान तो नहीं बताएंगे अपने मुंह से, मैं प्रज्ञान के फैंस को, क्रिकेट के फैंस को बता दूं कि 24 टेस्ट मैच, 18 वनडे इंटरनेशनल, 6 T20, 3 IPL ट्रॉफी विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं। एक बार सनराइजर्स हैदराबाद, डेक्कन चार्जर्स और 2 दफा मुंबई इंडियंस। क्या मैं ठीक कह रहा हूं प्रज्ञान? मेरा स्टैटिस्टिक्स में ठीक है? एक बार डेक्कन चार्जर्स, 2 बार मुंबई मुंबई इंडियंस इंडियंस। IPL एंड हाँ। एक चैंपियंस लीग मुंबई इंडियंस के लिए। हाँ, जी। चैंपियंस लीग। अच्छा, एक लम्हा था, आईपीएल से बाहर निकलते हैं और एक उस पर बात पर भी लौटेंगे कि आप पहले स्पिनर बने थे पर्पल कैप जीतने वाले, उस पर बाद में लौटेंगे। टेस्ट मैच 2010, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, 81 रनों की पार्टनरशिप हुई ईशांत शर्मा जी। और लक्ष्मण के बीच। जी ईशांत शर्मा आउट हो जाते हैं, जी 11 रन अभी भी जीत के लिए चाहिए। प्रज्ञान जी। ओझा बैटिंग करने जा रहे हैं। जी। उस समय जहन में क्या चल रहा था कि ये भगवान, ये लम्हा मेरे लिए क्यों आया? या आपने कहा था कि मैं जिताऊंगा भारत को? देखिए पदम भाई, मतलब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई कहेगा मुझे डर नहीं लगता या मैं ये हाँ, डर को तो झूठ फेस बोल नहीं रहा है। करना चाहता, तो झूठ बोल रहे हैं वो। मैं नर्वस था, बहुत नर्वस हाँ, था। हाँ। मैं अंदर अच्छा वॉक अच्छा, कर रहा आप था। गए, सबसे पहली चीज लक्ष्मण ने क्या कही आपको? तो उन्होंने पहले जैसे कि वो ऑलमोस्ट मतलब 130 125 कुछ टेस्ट मैचेस खेल चुके थे, लेजेंड है वो इंडियन क्रिकेट हाँ। के। तो उन्होंने हाँ। मुझे काम डाउन किया। उन्हें पता है कि अगर आदमी रिलैक्स हो जाता है तभी वो प्रेशर को हैंडल कर सकता है। अगर वो नर्वस रहेगा, अगर वो मतलब नर्वस रहने से बॉडी टाइट रहती है, माइंड हाँ। फिर ठीक से काम नहीं करता है, तो गलत डिसीजन ले सकता है। तो उन्होंने ज़्यादातर मुझे काम डाउन किया, मुझे समझा रहे थे कि आप सिर्फ एक चौर पे खड़े रहिए, बाकी मैं हैंडल कर लूंगा। और उन 11 रनों में से 5 रन आपके थे, तो क्या आप मानते हैं कि जी। आपके पूरे करियर के बेशकीमती 5 रनों में से वो 5 रन? कोई भी शक नहीं है। वो बिल्कुल। और ऐसे हिस्टोरिक टेस्ट मैच जीतने में जो मज़ा है वो भी ऐसे चीज़ करके जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं था। मतलब नहीं था का मतलब मैं हाँ। इतना सक्षम नहीं आप था नहीं भी उसमें। बनाते तो आपको कोई ये कहने वाला नहीं था प्रज्ञान आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि आपका मेन काम है बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी। लेकिन मैं ज़्यादा खुश इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बल्ले के साथ कुछ कंट्रीब्यूट किया था टीम के लिए और हाँ। एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच बन गया वो हमारे लिए। प्रज्ञान, आईपीएल जब आया तो जी। उस समय एहसास ये था कि अरे यार ये तो गेंदबाजों की मौत है, 20 ओवर में सब इधर उधर मारेंगे, या आपको लगा था कि स्पिनर हावी रहेंगे जिस तरीके से रहे? देखिए, आईपीएल जब पहले आया तो एक बिल्कुल ही नया फॉर्मेट था। उसको जी। समझने में लोगों को 1 साल लग गया क्योंकि हाँ। T20 कभी इतना पॉपुलर नहीं था। तभी हाँ। तभी T20 शुरू हुई थी, तो थोड़ा समझने में समय लग गया। फिर रणनीति बनाने लगे लोग। स्पिनर्स के लिए सब लोग यही सोचते थे कि अगर स्पिनर्स आया तो इसको अटैक ही करना है, हाँ। क्योंकि सबको लगता था कि वहीं पे ज़्यादा रन बना सकते हैं। तो जी। मैं कभी भी अगर बात करता था, जैसे लक्ष्मण भाई हमारे कप्तान थे, फिर एडम गिलक्रिस्ट जी। थे, रोहित भी थे, तो हम लोग जी। जब डिस्कस करते थे तो यही डिस्कस करते थे रन तो पड़ेंगे T20 में। अगर आप रन
पढ़ेंगे करके डर के बॉलिंग करेंगे तो कभी आप कामयाब नहीं होंगे। आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी, विकेट लेने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं तभी आप सक्सेसफुल होते हैं, तभी आप एग्रेसिव बनते हैं। जहीर खान इस आर्ट में मास्टर है। तो एक बार बांग्लादेश में हम खेल रहे थे, तो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर हैं वो थोड़े चिड़चिड़े से हैं। मुशफिकुर तो रहीम। जहीर खान जी तो जहीर खान ने उन्हें पहले इनिंग में बॉलिंग की, तो उनको थोड़ा सा इधर उधर की बात कर रहे थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। तो जाके प्रेस में बोल दिया उन्होंने कि जहीर खान जो है और इंडियन टीम जो है हमें ऐसा मतलब स्लेज कर रही है, ये कर रही है। तो जब वो सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आए तो जहीर खान आए, पहली बॉल डाली और कहते हैं कि अरे इसे कुछ मत बोलो यार, ये बच्चा है, रोएगा जाके मीडिया के सामने।